हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मेरे चैनल को आप लोग देखती हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करती हैं, तो सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, माता जानकी जी का आशीर्वाद बना रहे। और चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। तो एक बार फिर से आप सभी को वंदना की बिहारी दुनिया में स्वागत है। तो सुबह का मेरा पूजा हो गया है और पूजा करने के बाद आ गए हैं अपने रसोई घर में, अपने ड्यूटी पे, क्योंकि इस समय से दोपहर तक रसोई घर में ही रहना है। और सुबह से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का लंच बनाओ, फिर रात का खाना बनाओ। और अभी कपड़ा मशीन में अभी लगाना है, अभी लगाए नहीं है कपड़ा, तो कपड़ा लगाएंगे। और उसके बाद तो पूजा करने के बाद यहाँ पे बना रहे हैं हम नाश्ता। तो नाश्ता में क्या बना रहे हैं तो चलिए आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मेरे परिवार है, मेरे सदस्य हैं, तो आप लोग वीडियो देखती हैं तो दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो जितने आदमी देखती हैं उतना लाइक नहीं आता है। अगर दिल से लाइक करेंगी, आप लोग दिल से फुल वॉच करेंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना सारा भिंडी है, भिंडी कहते हैं सॉरी, इतना सारा झिगनी है। तो झिगनी का हम बनाएंगे सब्जी अभी नाश्ता में। और बनाएंगे यहाँ पे पनीर का सब्जी बनाएंगे। तो ये पनीर खुद से घर में तैयार किए हैं, दूध का छेना फाड़ते हैं घर में ही और एकदम शुद्ध पनीर बनाते हैं। और इसका पानी छान दिए थे छन्नी से, और इस तरह से इसको कपड़ा में फिर रख दिए थे। इसका पानी पूरा गड़ गया था, तो उसके बाद फ्रिज में रख दिए थे, तो ये छेना बन गया। और छेना बनने के बाद ये पनीर बन गया। तो इस तरह से देखिए पनीर बन गया है, कितना अच्छा पनीर बना है। तो इसका हम बनाएंगे सब्जी। तो पहले झिगनी का सब्जी बना लेते, उसके बाद फिर पनीर का सब्जी बनाएंगे। तो इस तरह से हम घर में ही तैयार करते हैं। और यहाँ पे इतना सारा है झिगनी, तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। और सुबह सुबह ही जितने भी गृहिणी होती हैं, जितने भी हाउस वाइफ होती हैं, सबको सुबह सुबह कितना सारा काम होता है। तो हम लोग भी जॉब से ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं। तो कितने लड़की लोग हैं जॉब करती हैं, तो 10 बजे जाती हैं ऑफिस, तो वो रात को 10 बजे लौटती हैं ऑफिस से काम करके। लेकिन हम लोग सुबह से लेके रात के 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं। सुबह अभी आए हैं तो अभी नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाएंगे। तो दोपहर के लंच में बनाएंगे चावल, दाल, सब्जी, ये सब बनाएंगे। और निर्जला तीज व्रत हम किए थे। मेरी तबीयत खराब हो गई है। और कहते हैं ना कि शक्ति में भक्ति है और भक्ति में शक्ति है। तो निर्जला तीज हम व्रत किए थे, पानी नहीं पीना पड़ता है उसमें, और सुबह में पारण करना पड़ता है। तो व्रत किए तो व्रत तो अच्छे से हो गया, प्यास भी नहीं लगा था। वहाँ रात को थोड़ी सी प्यास लगी थी, और प्यास के वजह से थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा था, बाकी भूख नहीं लगी थी। और सुबह से अच्छे से एकदम अच्छे से हम सब कुछ किए थे व्रत को। लेकिन रात से प्यास लगना शुरू हो गया था, और जब 3 बजा तो मेरी देवरानी लोग को तो इतना ज़्यादा प्यास लगने लगा। तो मेरी जो बीच वाली देवरानी है वो बोलती है, दीदी हमको प्यास लगा हुआ है। तो हम कहा चलो 4 बजे विसर्जन होता है तो विसर्जन हो जाएगा। तो हम लोग इस बार अपने घर में नहीं किए थे, दूसरे के यहाँ किए थे। जो सामने एक देवरानी है उसके यहाँ हम लोग जा करके किए थे, कथा सुने थे, क्योंकि इस बार नहीं करना है तो हम लोग नहीं किए थे इस बार। और अगले साल भी हम लोग को नहीं करना था, क्योंकि मेरी सास गुजर गई थी और इस बार जेठानी गुजर गई। तो घर में कोई अगर चला जाता है भगवान के पास, तो उस साल हम लोग घर में कोई व्रत नहीं करते हैं, तो हम लोग नहीं किए थे। लेकिन व्रत कर लिए। और जब सुबह में जब पारण किए थे गैस, तो पारण करने के बाद ऐसा नशा आया, जब पेट में अन्न गया और पेट में जब पानी गया, तो ऐसा नशा आया कि मत पूछिए। एकदम नशा आने लगा और एकदम नींद आने लगा एकदम। और इतना नींद आया कि लग रहा था कि सारा दिन सोए रहें, उठे ही नहीं। लेकिन सुबह में बनाए थे खाना, और खाना बनाने के बाद अपने पति देव को खिलाएं, क्योंकि पति के लिए ही पूजा करते हैं। कोई भी व्रत बाल बच्चा के लिए, बेटा बेटी के लिए, पति के लिए ही किया जाता है। तो पति देव को खिला करके उसके बाद फिर हम खाएं। और उसके बाद जब सोए तो नींद ही नहीं खुल रहा था, एकदम नशा टाइप से हो गया था, एकदम अजीब तरह से। तो सोए, उसके बाद फिर दोपहर में उठे तो फिर चाय बनाए, फिर चाय पिए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा
बनाए थे बचका, तो बचका ये सब खाए थे, थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ा सा मुरमुरा जिसको मूढ़ी बोलते हैं वो सब लेके थोड़ा सा खाएं। और अभी भी मन करता है कि कुछ चटपटा खाएं, अभी तक मन कर रहा है कि कुछ क्या खाएं, एकदम चटपटा सा खाएं जो मूड एकदम फ्रेश हो जाए, ऐसा होता है। तो जब भी व्रत त्यौहार करते हैं तो हम छोला बनाते हैं, घुगनी बनाते हैं और कुछ चटपटा चीज़ बनाते हैं ताकि खाने में टेस्टी लगे, अच्छा लगे। तो इस तरह से होता है। और 2 दिन तक मेरी तबीयत एकदम ख़राब रही है, इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और सर्दी खांसी तो करीब 1 सप्ताह से है, लेकिन सोच रहे थे कि कैसे करेंगे इस बार कोई व्रत, कैसे करेंगे तीज का पर्व, ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी तो सोच रहे थे कैसे करेंगे, लेकिन हाँ, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। भगवान हमको इतना शक्ति दी है और इतने अच्छे से हम व्रत को किए हैं, सहे हैं, थोड़ा भी कुछ नहीं बुझाया। और मेहंदी अभी तक देख सकती हैं, अभी रचा था, बहुत ही अच्छे से रचा था मेहंदी, अभी तक है हाथ में, कितना सुंदर है, अभी तक कलर है। और पैर में भी लगाए थे तो पैर में भी कलर है अभी तक। और चलिए, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा आप लोग। और व्रत कर लिए हैं लेकिन अभी नाश्ता जा रहे हैं बनाएंगे। और उस दिन जब पारण किए थे तो हम उसका शॉर्ट्स वीडियो बना करके डाले थे कि हम पारण में क्या बनाए हैं। तो पारण में बनाए थे चावल, दाल, और बनाए थे गोभी, कद्दू, ये सब का बचका बनाए थे, दही था, और उसके बाद केराव और गोभी का सब्जी था, जो उसका हम शॉर्ट्स वीडियो बना के डाले थे, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकती हैं। और ये सब्जी आप लोग से बात करते करते इतना सारा सब्जी भी कट गया है। और अच्छी अच्छी हम वीडियो लाएंगे आप लोग के सामने और अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। आप लोग दिल से लाइक करें और देखें मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को सहयोग से हम आगे बढ़ें। और सुबह का नाश्ता कर लिए हैं और ये वीडियो सुबह का है। तो सुबह का मेरा नाश्ता हो गया है, खाए थे खीरा, चना, मूंग और खाए थे सेब, तो ये सब का नाश्ता हो गया है। और यहाँ मेरे पति देव अभी नाश्ता नहीं किए हैं सुबह सुबह, तो उनके लिए रख दिए हैं। ये भोग लगाए थे अपने लड्डू गोपाल को, तो भोग लगाए थे तभी नहीं किए हैं। ये प्रसाद है, आप सभी भी खाएं। सेव है और यहाँ पे खीरा है, तो ये सब रखा हुआ है, अभी पति देव को देंगे और देंगे। और सुबह सुबह खाते हैं बादाम, यहाँ पे बादाम भी रखा हुआ है, ये पिस्ता बादाम देख सकती हैं, छिलका वाला है। तो ये खाने से आपके पैर में दर्द नहीं होगा। हमको पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन जब ये बादाम खाना हम स्टार्ट किए हैं तो मेरे पैर का दर्द एकदम ख़त्म हो गया है, पैर में दर्द नहीं होता है ये सब। तो ये खाना चाहिए। और अभी हम अपने पतिदेव को देंगे मूंग, चना, ये सब, तो वो पूजा कर रहे हैं और पूजा करके आएंगे तो फिर खाएंगे। तो चलिए, फिर हम आप लोग से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें सब लाएंगे। और आप लोग कमेंट करती हैं, कमेंट में कुछ भी बोलती हैं, लिखती हैं, तो उसका हम रिप्लाई देते हैं आप लोग को और आप लोग से शेयर करते हैं। और चलिए, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोग को तो देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो जितने भी न्यू आदमी हैं जो मेरे चैनल पे आई हैं, मेरे चैनल को देख रही हैं, तो एक बार फिर से जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।